कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को काशी में हुआ था। लेकिन उनके जन्म के शुरुआत ही किसी रहस्य से कम नहीं है ना? ये रहस्य ही उनके पूरे जीवन दर्शन की नींव रखता है। किंवदंतियों में जिक्र है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के डर से अपने नवजात शिशु को काशी के लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। ओह, और फिर वहां से गुजर रहे नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने उस बच्चे को अपना लिया। हाँ, और उसका लालन पालन किया। और ये केवल एक संयोग नहीं था। अगर हम इसे सामाजिक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। जन्म से वो हिंदू संस्कृति से जुड़े थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवेश में हुआ। और नीरू नीमा ने उन्हें केवल घर ही नहीं दिया, बल्कि जुलाहे का वो पेशा भी दिया जिसने कबीर को जीवन भर एक श्रमजीवी बनाए रखा। बिल्कुल। जुलाहे के लड़के का स्वामी रामानंद जैसे महान वैष्णव गुरु से जुड़ जाना, ये कैसे संभव हुआ? वही तो, ये कोई सामान्य घटना तो हो नहीं सकती। मैंने पढ़ा कि कबीर किसी भी तरह से उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे। हाँ, कबीर सागर में इस घटना का बहुत ही दिलचस्प वर्णन है। स्वामी रामानंद उस समय बहुत बड़े गुरु थे और नियम के अनुसार वे निचली जातियों या अन्य धर्म के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। तो कबीर ने क्या किया? किंवदंती है कि एक दिन सुबह सुबह कबीर काशी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। उसी घाट से स्वामी रामानंद जी रोज भोर के अंधेरे में स्नान के लिए गुजरते थे। अच्छा, मतलब कबीर ने एक तरह से परिस्थितियां खुद गढ़ीं। बिल्कुल। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया। एक बच्चे को पैर लगने के कारण रामानंद जी के मुख से अचानक पछतावा और करुणा के भाव में राम राम शब्द निकला। अरे वाह! और कबीर ने उसी राम शब्द को पकड़ लिया। हाँ, उसी को अपना गुरु मंत्र मान लिया। अब इस घटना की गहराई को समझिए। ये सिर्फ एक गुरु और शिष्य के मिलने की कहानी नहीं है। तो और क्या है इसमें? जब स्वामी रामानंद को ये पता चला कि उनके मुख से निकले नाम को एक जुलाहे के लड़के ने अपना लिया है, तो उनके भीतर एक वैचारिक द्वंद्व पैदा हुआ। एक मानवीय स्पर्श ने धर्म की कठोर नियमावली को हरा दिया। सच में ये बहुत ही शक्तिशाली विश्लेषण है। मतलब कबीर ने सिर्फ अपना गुरु नहीं खोजा, बल्कि अनजाने में अपने गुरु को भी एक नई दृष्टि दे दी। बिल्कुल। इसी अनोखे लालन पालन ने कबीर को किसी एक धर्म की रूढ़ियों में बंधने नहीं दिया, और यहीं से जन्म होता है एक ऐसे समाज सुधारक का जिसने निर्गुण भक्ति का मार्ग चुना। हम अक्सर सुनते हैं कि कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण भक्ति का मतलब है कि ईश्वर का कोई भौतिक रूप, रंग या आकार नहीं है ना? सही। और अगर हम इसके सामाजिक परिणामों पर विचार करें तो ये बहुत क्रांतिकारी है। अगर ईश्वर का कोई आकार नहीं है तो वो किसी विशेष मंदिर की मूर्ति में कैद नहीं है। हाँ, और न ही किसी मस्जिद की दिशा में बंधा है। और अगर ईश्वर किसी इमारत में नहीं है तो उन इमारतों को चलाने वाले बिचौलियों की, मतलब पुजारियों और मौलवियों की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। एकदम सटीक बात। कबीर का स्पष्ट मानना था कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही असली मोक्ष है। इसके लिए किसी कर्मकांड या चढ़ाले की जरूरत नहीं है। इस एक विचार ने तो उस समय के पूरे धार्मिक सिस्टम को ही चुनौती दे दी होगी। बिल्कुल। एक बात बताइए, आलोचना करना तो बहुत आसान है, पर इतने विरोध के बीच उनकी जान को भी तो खतरा रहा होगा। सत्ता ऐसी थोड़ी छोड़ देती है। बहुत बड़ा खतरा था। स्रोतों में उल्लेख है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल में कबीर को 52 कसौटियों से गुजरना पड़ा, यानी उन्हें 52 बार जान से मारने की कोशिश की गई। बाप रे, 52 बार? हाँ, कभी जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबाने की कोशिश की गई, तो कभी पागल हाथी के सामने फेंका गया। कोई सामान्य इंसान तो इतने विरोध के बाद टूट जाता। वे निडर कैसे बने रहे? क्योंकि वे किसी भौतिक सत्ता से कुछ मांग ही नहीं रहे थे। उनका वो मशहूर दुआ है ना, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। क्या बात है। और ऐतिहासिक स्रोतों जैसे कि दबिस्तान और आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद कहा गया है, मतलब वो जो ईश्वर की एकता में विश्वास रखता हो। लेकिन एक बात सोचिए, इतने क्रांतिकारी और गहरे विचारों को आम जनता तक पहुंचाना कोई आसान काम तो नहीं था। उस दौर में ज्ञान की भाषा क्या थी? राज दरबारों में फारसी थी और धार्मिक अनुष्ठानों में संस्कृत। हाँ, तो कबीर इन संभ्रांत भाषाओं का प्रयोग करके तो खेत में काम करने वाले किसान तक नहीं पहुंच सकते थे। बिल्कुल नहीं। और इसी जरूरत ने जन्म दिया उस अनोखी भाषा शैली को जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा। कुछ लोग इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं ना? हाँ, कबीर ने ज्ञान को विशिष्ट व्याकरण की कैद से आजाद कर दिया।
उनकी भाषा में हिंदुस्तानी, ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, मारवाड़ी और भोजपुरी शब्दों का एक बेतरतीब मिश्रण था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उन्हें भाषा का डिक्टेटर तक कह दिया था। हाँ, उन्होंने भाषा को अपनी शर्तों पर मोड़ा। वे व्याकरण के गुलाम नहीं बने। उन्होंने ज्ञान का पूर्ण रूप से लोकतंत्रीकरण कर दिया। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी विडंबना दिखती है। कैसी विडंबना? हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने स्पष्ट कहा था, मसीह कागज छुएओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने कभी स्याही और कागज को नहीं छुआ। हाँ, वे निरक्षर थे। और आज उसी अनपढ़ संत की मौखिक वाणियां हिंदी साहित्य का सबसे महान लिखित ग्रंथ बन गई हैं। मतलब जिस कागज स्याही का उन्होंने विरोध किया, उसी के जरिए हम उन तक पहुंच रहे हैं। इतिहास ऐसे ही विरोधाभासों से भरा है। कबीर ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उनके शिष्यों विशेषकर धर्मदास ने 1464 के आसपास उनकी वाणियों को संकलित किया। बीजक के नाम से जानते हैं। हिंदी कुंज की समीक्षा के अनुसार बीजक का अर्थ है गुप्त धन को बताने वाला नक्शा। बिल्कुल। और इस ग्रंथ के 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। मुझे ये समझना है कि कबीर जैसे इंसान को, जो सीधे बात कहता था, उसे 3 अलग-अलग काव्य शैलियों की जरूरत क्यों पड़ी? ये वास्तव में मानव मन को जगाने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शुरुआत होती है साखी से। साखी मतलब साक्षी या आंखों देखा, जो दोहा छंद में है। हाँ, ये किताबी ज्ञान के बजाय स्वयं के अनुभव पर आधारित है। साखियां छोटे, तीखे और सीधे प्रहार करने वाले सत्य हैं, जिनका काम है इंसान को झकझोर कर जगाना। यानी पहले दिमाग पर जमी रूढ़ियों की धूल को झाड़ना, और जब इंसान जाग जाए तब आता है सबद। ये गेय पद हैं जिन्हें गाया जा सकता है। इसमें ब्रह्म और आत्मा के प्रेम का वर्णन है। यहाँ तर्क पीछे छूट जाता है और ईश्वर के प्रति समर्पण सामने आता है। मतलब पहले साखी से बुद्धि को जगाया, फिर सबद से हृदय को जोड़ा। तो ये तीसरा भाग रमैनी क्या है? रमैनी को रामायण का अपभ्रंश माना जाता है। इसमें चौपाई और दोहा छंद है। जब व्यक्ति बौद्धिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो जाता है, तब वो रमैनी में जीव, जगत और माया के गहरे दार्शनिक विचारों को समझता है। साखी, सबद और रमैनी का ये क्रम वाकई अद्भुत है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वे जीवन के अंत में काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। उस समय अंधविश्वास था ना कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। हाँ, और एक व्यक्ति जो जीवन भर काशी में रहा, वो ठीक अपनी मृत्यु के समय मगहर चला गया। वे साबित करना चाहते थे कि मोक्ष किसी जगह की जागीर नहीं है, ये आपके कर्मों पर निर्भर है। और मगहर में उनके देह त्यागने के बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दस्तावेजों में दर्ज है कि हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे और मुस्लिम दफनाना चाहते थे। और फिर जब चादर हटाई गई तो वहां केवल ताजे फूल मिले। उन फूलों को दोनों समुदायों ने आधा आधा बांट लिया। काशी में राख की समाधि बनी और मगहर में मजार। एक ऐसा इंसान जो उम्र भर कट्टरता की दीवारें गिराता रहा, मृत्यु के बाद उसने दोनों विचारधाराओं को एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। आज की दुनिया में जहां हमारे पास सूचनाओं की बाढ़ है, कबीर के इन विचारों को पढ़ना बहुत सुकून देता है। आज जब समाज छोटी छोटी बातों पर बटा हुआ है, उनका संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। निस्संदेह कबीर का पूरा जीवन हमें प्रश्न पूछने की हिम्मत देता है। तो इस चर्चा को विराम देते हुए बिना किसी डर के सत्य का एक नया ताना बाना बुने।